कुजे, कुजे, मेरी बात सुनो बेटे। कुजे, रुको। इस बार क्या परेशानी थी तुम्हें? तुम क्यों उस आदमी के पीछे गए थे? कुजे, जवाब दो मुझे। समीर, जवाब दो। मैं कह रहा हूँ जवाब दो। अभी आपने सुना नहीं क्या? जवाब दो मुझे, क्या कह रहा हूँ। तुमने ये सब कुछ पैसे के लिए किया, किस चीज की कमी है तुम्हें? मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? कुजे, पागल हो गए तुम, बोलते क्यों नहीं हो? इस वजह से गया था मैं। ये वजह थी मेरे वहां जाने की। देख लें, इसलिए गया था मैं उसके पास क्योंकि उसने मुझे पैसे दिए थे अब्बू। और यकीन करें, ये सिर्फ मेरी गलती है, ये सिर्फ मेरा कसूर है, किसी का नहीं है। अब मेरा पीछा कोई ना करे, जान छोड़ दे मेरी। अब बहुत हो चुका है, कोई अपना नहीं है मेरा, कोई नहीं। दिमाग खराब कर दिया है। समीर कुछ करो, वो जा रहा है। समीर रोको उसे। कुजे रुक जाओ। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, वो पकड़ा जाएगा। अच्छा, ये लो, ये है आज का इनाम। देखो, ये तस्वीर असली है, इसकी कोई कॉपी भी नहीं मिलेगी। तस्वीर के साथ मेमोरी कार्ड भी है। अब कोई सबूत नहीं तुम्हारे डैड के खिलाफ। पर तुम इतने सीधे कब से हो गए? अगर आपका कोई दुश्मन हो तो दुश्मन भी बहादुर और होशियार होना चाहिए। तो जाओ, जाकर अपनी फाइट को खूब एंजॉय करो। वो क्यों? तुम मेरे कर्जदार हो, तुमने एक सौदा किया है। हाँ, तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन तुम पर भरोसा है। मैं जानता हूं, तुमने जेल में धोखा नहीं दिया मुझे। तुम जबान की अहमियत अच्छी तरह जानते हो, और तुम जेल के बाहर भी वैसे ही करोगे। जो सौदा तुम्हारे मेरे बीच हुआ है, वो बात बाहर ना जाए, तब तुम्हें ज़हनी सुकून मिलेगा। उसे कोई हक नहीं है ऐसे बात करने का। तुम दिल पे मत लो, उसने जो भी कहा वो बहुत गलत था। अगर तुम उसे बचाने के चक्कर में खुद ही फंस जाते। उसके लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। जब मैंने कहा कि बारिश से बात करो तो कहने लगा मेरे प्लान्स हैं। क्या ये है उसका प्लान? गैर कानूनी लड़ाई से पैसे हासिल करना? और तुम भी, मैंने कहा था ना मैं पैसे दे दूंगी, तुम फिक्र मत करो। फिर पैसे क्यों मांगे? क्योंकि मेरा उधार था और मैंने वही मांगा जो मेरा था। वो उस आदमी के पास पैसे लेने गया था और उसने जो चाहा वो उसे मिल गया। पता नहीं उस आदमी के साथ उसने क्या डील की होगी। उसे लगता है कि हमने उसे धोखा दिया, अब हमें उसको उसके पैसे लौटाने होंगे।
तुमने वही पैसे लिए जो उधार थे। बाकी उसका खुद का मसला है। जब पैसे लेने की बारी आती है तो सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन जब किसी को वापस करने हो तो फिर बदतमीजी करना। खैर, उसे कोई हक नहीं कि तुम लोगों से ऐसे बात करे। उसने तुम सबको परेशान किया और रात भर जगाए रखा। तुम्हें उसकी बात बुरी नहीं लगी? उसे तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए था। तुम्हारे बस में जो था तुमने किया। तुमने उसकी जान बचाई। वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे कसूर उसका ना हो बल्कि खुद तुम्हारा हो। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कुज़े के खिलाफ भड़का रही हूँ। मैं खुद भी परेशान हूँ, मुझे अफसोस है उसके लिए। तुमने अभी अपना काम शुरू किया था और देखो वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, जबकि इस वक्त तुम्हें अच्छे मूड में होना चाहिए था। हमें काम पे ध्यान देना होगा, हमें आगे का सोचना पड़ेगा। उससे कोई राब्ता हुआ आपका? अली से भी कोई बात नहीं हुई क्या अम्मी? ठीक है अम्मी, अगर आपको उसके बारे में कुछ पता चले तो कॉल कीजिएगा। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज़। ईमेल का जवाब आया है, वो लोग मिलना चाहते हैं। बानो, क्या तुम मुझे कुछ दिन दे सकती हो? तुम दे सकती हो, मुझे पता है। कुछ दिन तो लगेंगे पैसों का इंतज़ाम करने के लिए। जिद मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगी। नहीं, उधार समझ कर ले लो, बाद में वापस कर देना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि तुम ठीक होगे। कल रात तुम्हारी फैमिली को बहुत परेशानी उठाना पड़ी। बहुत शुक्रिया आपका। एक प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन संभाल ली थी। मुझे पता है तुमने संभाला होगा। बानो उस माहौल में मौजूद थी, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। उम्मीद है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा ऐसा नहीं होगा मॉम। मैं जब अंदर आई तब पता चला क्या तुम्हें पहले दिन से ही पैसों की जरूरत है? वो नहीं मॉम, हम में बस थोड़े से जोश की कमी है सिर्फ। कल तुमने बताया कि पैसे तैयार हैं, क्या मैंने कुछ गलत सुना था? बहुत खुशी हुई सुनकर। वो बिल्कुल सही सुना है आपने। कल तो पैसे तैयार थे लेकिन वो मुझे वापस देने पड़े क्योंकि मुझे लगा कि भाई की ज़मानत के लिए देने होंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आज ही इंतज़ाम कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छे। बहुत हो गया, प्लीज इसे बंद करो। अब क्या बार बार एक ही चीज देखते रहोगे? जो देखना था वो तो देख लिया ना। अब बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुमने उस आदमी की दुकान ना जलाई होती तो कुज़े आज इतना कर्जदार ना होता। चुप हो। जो आदमी गुस्से पे काबू नहीं पाता ना, आखिर में नुकसान भी उसी का होता है। चुप। कुज़े, जी मैं यूं। शुक्र है। कहाँ गए थे बेटा तुम? मुझे फिक्र हो रही थी। अब आ तो गया हूं। वीडियो देख रहे हैं बार बार। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? क्यों नहीं बताया? मैं पुलिस में पेश हो जाता, जिंदगी भर बोझ तो ना उठाना पड़ता मुझे। इसमें ऐसी कौन सी बात है? फरत को आज कोर्ट ले जा रहे हैं। उसके खिलाफ काफी सबूत हैं।
क्या हुआ? फरहत को सजा हो गई, उसे ले जा रहे हैं। फरहत, ये तुम्हारे पैसे कैसे वापस करूँ? बताओ कैसे पहुंचाने ये सारे पैसे? मैंने से हाथ तक नहीं लगाया, इन पैसों को मैंने देखा तक नहीं है। फरहत, ये बताओ किसे दूं? ये बताओ ना, ये तुम्हारे पैसे भाई। तुम गलत समझ रहे हो, ये काम मेरा नहीं है। डरो मत, मैंने तुम्हारे डैड को आजाद कर दिया है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी तुम्हारा कर्ज डबल हो गया है। मेरी बात गौर से सुनो, ये पैसे की बात नहीं जो तुमने लिए। तुम्हें मैं बता चुका हूं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा इंतजार करो। ऐ शुमाली तूफान, अब उसके सर पे खून सवार हो चुका है। वो बिल्कुल ठीक कहता है कुजे। तुम उसे वापस देने क्यों गए थे? रख लो। ये क्या कह रही हैं आप? मैं किसी भी तरीके से उसका कर्जा उतार नहीं पाऊंगा। अगर तुम सही तरह हिसाब करो तो वो तुम्हारा कर्जदार है। वो कैसे कर्ज उतारेगा उस जख्म को जो उसने तुम्हें दिया है? बताओ मुझे। अगर वो काफी अरसे तक जेल में रहा तो ये पैसे लो और इस्तेमाल करो इन्हें। यही समझो कि इसके किए की सजा है। गूने किधर है? ऑफिस गया है। उसकी भी फिक्र हो रही है मुझे। सुबह तक नहीं सो पाया। आज उसकी मीटिंग थी इसलिए ऑफिस जल्दी चला गया। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों अपनी जान खतरे में डाली? मुझे बताना चाहिए था आखिर तुम्हें। तो क्या हो जाता? मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। मेरे सर पे भी काफी बोझ है अबू, यकीन कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं गिरफ्तारी दे दूंगा जाकर। अबू ऐसे तो मत। चुप हो जाओ। मैं वहां सजा भुगतूंगा अपनी, मगर उसके सामने सर नहीं झुकाऊंगा मैं। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता सब कुछ तो आज तुम्हारी जान खतरे में नहीं होती। अच्छा ठीक है, आराम से। आप सुकून में तो आए। अम्मी ने क्या कहा? असल कर्जदार वो है और यही सच भी है। और ये पैसे गूने के ही रहेंगे। उसकी मर्जी जो करे। ठीक है, जब काम चल पड़ेगा तो पैसे जमा करना शुरू कर देगा और यूं बचत भी हो जाएगी और हिसाब भी। अच्छा, तो ये सब कुछ गूने की वजह से हुआ है? मौत के मुंह से वापस आया कुजे। क्या उसने कभी भी असल फाइट में किसी का सामना किया है? कोई बात नहीं अबू। सबने ये काम बंद कर दिया है। हम इस तरह पैसे नहीं कमा सकते। अब पैसों के लिए मैं फाइट भी नहीं करूंगा। एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो तुम। कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा। याद रखो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं है। फरहत को भूल जाओ तुम। जाओ, खुश रहो। अब फरहत का सोचे बगैर अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकता हूं मैं। हाँ ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ये होश में आने का वक्त है बेटा।
यहाँ देखिए विंटर 2013 और ऑटम 2013 के कलर्स कितने अच्छे हैं। इसके अलावा हमें और बहुत से कलर मिल जाएंगे जैसे रेड और ग्रीन में। और अगर हम डिजाइन की बात करें तो सब पर बहुत ही अच्छा काम है और दाम भी बिल्कुल मुनासिब हैं। इसके अलावा इस बार हमारे पास नौजवानों के लिए भी बहुत कुछ है। इस बार हमने बहुत सारे आइडियाज मूवीज से भी लिए हैं। जो मेटेलिक लुक और कोटिंग्स हैं वो आगे की तरफ होंगी और जो बाकी की कोटिंग्स हैं उसे हम पीछे की तरफ इस्तेमाल करेंगे। कोटिंग के साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं आपको कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में बताती हूँ। कलर्स हमेशा मौसम के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि गर्मियों के लाइट कलर्स और सर्दियों के डार्क कलर्स। और ये देखें, जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे साइज़, कलर और मॉडल वगैरह का। वैसे ये भी बहुत हैंडसम है। हाँ, सच में हैंडसम है। तुमने तस्वीर में देख के बनाई है? नहीं, ये मेरा दोस्त है। मैं ऐसे ही अपना काम कर रही थी तो उसकी तस्वीर बना बैठी। तुम इसे यहाँ ले आओ, मॉडलिंग करेगा तो इंडस्ट्री पे छा जाएगा। वो इस तरह के काम नहीं करता। अगर किया तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। फिर भी मैं उसे बताऊंगी ज़रूर। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, रोज़ाना के कपड़ों के रंग। गहरे रंग की मांग होती है आमतौर पर और लाइन बिल्कुल ऐसे दिखती है। दिल लगाकर काम करना। अब अगले हफ्ते ही मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। गुड बाय। फिर मिलते हैं। हेलो। हाय, कैसे हो तुम? ठीक। मैं भी बिल्कुल ठीक। वैसे मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे तुम खुश हो जाओगे। अच्छा, मुझे भी ऐसी चीज की तलाश है। मॉडल बनना चाहते हो? क्या? मेरी बात सुनो, अगर तुम मॉडल बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यार ज़ैनब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बदतमीजी मत करो। सॉरी यार, कल रात असल में बड़ी अजीब थी और ऐसा मजाक मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम तुम्हारी रात कैसी गुजरी, मगर आज तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है। ज़ैनब, ये कहो कि सही वक्त नहीं है। क्या तुमने इसलिए फ़ोन किया था? चलो छोड़ो, भूल जाओ इसे। गुड बाय। अच्छा, अब नाराज तो मत हो ना। हाँ। उफ। वो पैसे वापस ले आया है। फरहद कुछ साल जेल में ही रहेगा तो मैंने कहा गुने को काम शुरू करने में अच्छी खासी मदद मिलेगी। यार अम्मी, आपने क्यों बात की उससे? उसे लगा होगा कि मैंने भेजा है। तो मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ, गुने वो मेरी बात मान गया।
अगर तुम प्यार से बात करोगे तो पैसे मिल जाएंगे। चलें ठीक है, मैं कॉल करता हूँ उससे थोड़ी देर में। वो नहाने गया था, अब सो चुका होगा। तुम उससे बाद में बात कर लेना। तुम्हें उन पैसों की जरूरत है बेटा, वरना वो सारे पैसे उड़ा देगा। उसको तो कोई फिक्र नहीं है। मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। गुने है तुम्हारा पूछ रहा है, तुम चाहो तो बात कर लो। मेरी बात कराइएगा उससे, शायद मेरी आवाज सुन के थोड़ा सा सुकून आ जाएगा उनको। हेलो हेलो। देखो कौन है, जरा प्यार से। मुझे बुरा लग गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। खुद से देखो, मुझे इस वक्त उन पैसों की बहुत जरूरत है। मैं क्यों दूं तुम्हें पैसे? लेकिन तुमने अब्बू से तो कुछ और कहा था। बेटा कान खोल के सुन लो, उन पैसों को अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास 20,000 मेरे ही हैं। ये पुलिस को बुलाने से पहले सोचते। मैं वो सारे पैसे रख रहा हूँ सूद के तौर पर, और हमारा पिछला हिसाब किताब कम्प्लीटली बराबर हो चुका है, समझे? और इसकी वजह तुम्हारी कल रात वाली हरकत है। अरे उसका काम रुक जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हेलो मिस्टर कैन इस वक्त मिस्टर बारिस के साथ हैं, उन्हें अपना लैपटॉप चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम ठीक हो? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। जॉब कैसी चल रही है? हाँ मैं सारा काम सीख चुकी हूँ। तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। तो हम लंच पर कहाँ जाएंगे? वो तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे हेलो जेमरे। हेलो मॉम, मिस्टर कैन की असिस्टेंट जेमरे। हेलो जेमरे। मुझे ताज़ियत का मौका नहीं मिला, माफ़ कीजिएगा, मुझे बहुत अफसोस हुआ उनकी वफ़ात पर। शुक्रिया। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। शुक्रिया, और तुम भी। जी मिस बानो। मिस्टर कैन इंतज़ार कर रहे हैं, फिर मिलते हैं। आपका दिन अच्छा रहे। कल मैं बर्लिन जाऊंगी मिस्टर गुने के साथ, हमारे लिए प्लेन और होटल का इंतजाम कर दो। जी ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है मॉम। वो लगातार ईमेल भेज रहे हैं, वो काम करना चाहते हैं।
क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। उसे देखने की आदत हो जाएगी। मेरा मतलब है अगर तुम्हें बुरा लगता है उसे देख के तो हमारे लिए बड़ा मसला है। चलो आओ मैं तुम्हें ईमेल दिखाती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। मिस्टर सरदार ने छोड़ा है, बाहर की तरफ से आया होगा। अच्छा ठीक है। कल रात क्या हुआ था जेमरे? गुने का भाई फिर कहीं फंस गया क्या? क्या तुमने सुना है कुछ? नहीं, मुझे तो नहीं पता। बहुत अजीब बात है कि तुम्हें नहीं पता। मेरे ख्याल से शायद ड्रग्स का मामला था। यकीन नहीं होता, नामुमकिन। पूछो गुने से, वो खुद ही बताएगा। अच्छा, वो आदमी गुने को फंसाना थे। दुआ करो कि वो दूर रहे। अच्छा मिस बानो सिनानर और गुने तकिनोलू। हाँ, एक ही रूम चाहिए। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा। जैमरे, मिस एब्रू ने तुम्हें अपने रूम में बुलाया है। जी, गाड़ी भी बुक कर लीजिए। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया मैम? अंदर आओ। मैं सफाई कर रही थी तो अतीला के ऑफिस से मिली। ये तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत हैं। शुक्रिया। अभी तो बहुत कुछ जानना है आपको लोगों के बारे में। रोज एक नई कहानी है और ये तस्वीरें उसका हिस्सा हैं, समझी? जी। तुम इन्हें संभाल कर रखो। शुक्रिया। और कुछ नहीं। हेलो कूजे, मैंने अभी सुना कि कल रात कुछ हुआ था। क्या हुआ था? अरे यार कुछ नहीं। मेरा मतलब है अच्छा हुआ जान छूटी उस फरहत से। और क्या चाहते हो तुम? मैंने भी इसे यही कहा था। नहीं यार वो बात नहीं है। अब तुम नाटक मत करो क्योंकि तुम जबान पर कायम नहीं रहे। तुम्हारे बाबा से फायदा उठा रहा था वो, तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। मेरा मतलब तुम्हें वो सब याद रखना चाहिए जो उसकी वजह से हुआ। हाँ, इसीलिए गुने ने सोचे बगैर सब किया। तुम जबरदस्ती कर रहे थे। जब हमने तुम्हें वहां देखा तो हम लोग बहुत डर गए थे। कैसे हो बेटा? क्या हुआ? तुम्हारे अब्बू सुबह से पी रहे हैं। तुम्हें याद है उन्होंने तुम्हारा कंप्यूटर लिया था, उसी पे अपना कारनामा देख रहे हैं। जितना पीते हैं उतना ही नाराज होते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। तुम भी ऐसी करना, उनका बिल्कुल बुरा मत मानना। कूजा कहाँ है? मुझे क्या पता, वो तो तुमसे बात कर कर चला गया। पैसों का क्या किया उसने? बैग यहीं छोड़ा क्या? आते वक्त तो था, जाते वक्त तो नहीं था।